हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम निशु है। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेट और सेंटर के काफी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस है जो मैंने आज इंक्लूड किए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन इनटू अ बॉडी, मतलब जानवरों का झुंड या फिर एक टाइप के जानवरों का समूह, उसे ड्रोव कहा जाता है। अगर हमें इन चारों का मतलब पता होगा तो एक तो हमारी वोकैब अच्छी हो जाएगी। दूसरा, सेम क्वेश्चन तो देखिए कभी आ नहीं सकता कि यही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाए। बट हाँ, अगर हमारी वोकैब अच्छी है या हमें इन चारों का मतलब पता है तो हम एटलीस्ट ऑप्ट कर सकते हैं बेस्ट ऑप्शन को। आइए अब इन सबका मतलब समझते हैं। क्राउड क्या होता है? लोगों की भीड़, है ना। लोगों की भीड़ को क्राउड बोलते हैं। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? क्लस्टर होता है किसी सेम चीजों का जो ग्रुप होता है उसे क्लस्टर कहते हैं। जैसे अगर समझो रेड फ्लावर्स है और उनका एक पूरा मैं कंप्लीट उनको एक साथ रख दूं तो वो एक क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स या फिर क्लस्टर ऑफ रेड फ्लावर्स को बोल सकते हैं उसे। थ्रोंग क्या होता है? थ्रोंग होता है कि लोगों की भीड़, अनऑर्गेनाइज्ड भीड़, मतलब बहुत पास पास लोग खड़े हैं या डेंसली खड़े हैं, मतलब वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं खड़े, तो उसे हम ये थ्रोंग बोल सकते हैं। चलिए, आई थिंक ये चारों क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ 3 novels or plays each complete in itself, मतलब 3 नॉवेल्स या 3 प्ले, कोई सीरीज हो 3 नॉवेल्स या 3 प्लेस की, लेकिन अपने आप में जो इंडिविजुअल नॉवेल या इंडिविजुअल प्ले है वो कंप्लीट है। ठीक है, जैसे सीक्वल्स वगैरह हम देखते हैं तो अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी भी तो कंप्लीट होती है ना, फुल। तो उसके लिए ट्रायलॉजी वर्ड यूज होगा। अब बाकी पढ़ लेते हैं। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 बच्चे जो एक साथ लाइक पैदा होते हैं। जैसे ट्विंस 2 के लिए यूज होता है, ट्रिपलेट 3 के लिए यूज होता है। ट्रिवेट का मतलब क्या होता है? लोहे का ढांचा। जैसे कोई भी लोहे का ढांचा बना हुआ होता है उसे ये बोलते हैं ट्रिवेट बोलते हैं। ट्रिमवर का मतलब है कि 3 लोगों का एक ग्रुप जो एक डिपार्टमेंट को हेड करते हैं और वो तीनों रिस्पॉन्सिबल है उस डिपार्टमेंट के लिए या फिर एक किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो आई थिंक ये ट्रिमवर का मतलब भी हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, कोई ऐसी कंट्री या कोई ऐसा एरिया जहां पर कोई शासन नहीं है, वो खुद ही उस कंट्री को चला रहे हैं जो लोग हैं, तो उसे बोलते हैं हम ऑटोनॉमी। ठीक है। और देखते हैं, जो 3 बचे हुए हैं हमारे पॉइंट्स वो देख लेते हैं। एनार्की क्या होता है? एनार्की होता है जहां पे कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, जहां पे कोई रूल करने वाला ही नहीं है, वो एनार्की होता है। या फिर ऐसी सिचुएशन जिस टाइम पे जिस कंट्री में कोई रूल ना हो, कोई गवर्नमेंट होल्ड ना करती हो, उसे एनार्की सिचुएशन भी बोलते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब यहाँ पे लोग चूज करते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो बनती है उसे लोगों के थ्रू चूज किया जाता है, जहां पे लोग बताते हैं कि वो किसे बनाना चाहते हैं इस कंट्री को चलाने के लिए। मोनार्की, देखिए मोनो का मतलब जो होता है वो इंडिविजुअल सिंगल होता है। ठीक है, तो मोनार्की का मतलब है ऐसी कंट्री या ऐसा कोई रीजन जहां पर क्वीन या किंग उस कंट्री को चलाएं, उसे मोनार्की कहते हैं। आई थिंक ये तीनों एग्जाम्पल्स हमारे क्लियर हो गए हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड, ऐसी जगह है जहां पे कॉइन्स बनते हो, मेडल्स बनते हो या फिर टोकन्स बनाए जाते हैं, उसे बोलते हैं मिंट। मिंट ऐसी जगह है जहां पर ये चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं। बाकी भी पढ़ लेते हैं। मिल क्या होती है? हमने पढ़ी है, शुगर मिल पढ़ी है ना आपने। जहां पे कोई चीज मैन्युफैक्चर होती हो उसे मिल कहा जाता है। वर्कशॉप क्या होती है? जहां आप अपनी कार ठीक कराने जाते हैं, कार वर्कशॉप होती है वो। जहां पे कोई सर्विस दी जाए वो वर्कशॉप कहलाती है। कास्टिंग क्या होती है? किसी को कास्ट करना, किसी को रोल देना। जैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, हम मूवीज वगैरह में सुनते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स, तो मतलब जो रोल देता है, जो काम दिलवाता है, उसे कास्टिंग, उस प्रोसेस को कास्टिंग बोला जाता है। मेनली कास्ट वर्ड से कास्टिंग बना है। नेक्स्ट पे चले, ये चारों हो गए हैं हमारे। अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट, एस्ट्रोनॉट। फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कौन थे इंडिया के? श्री राकेश शर्मा जी, है ना, हमने बचपन में पढ़ा है। तो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे वो इंडिया के। और एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? जो स्टार्स, सन,
गैलेक्सी, मून, इनके बारे में जो पढ़े वो प्रोसेस, जो वो स्टडी है वो एस्ट्रोनॉमी है। ठीक है। एंकर क्या होता है? एंकर बताइए क्या होता है? जैसे कोई शिप है और शिप को रोकने के लिए, मतलब वो पानी में बह ना जाए, तो उसमें एक रस्सी होती है। रस्सी के एंड में एक लोहे का एंकर होता है जिससे उसे अटकाया जाता है कि वो शिप वापस पानी में ना चली जाए, तो उसे बोलते हैं हम एंकर। कोरियोग्राफर कौन होता है? जो डांस सिखाता है ना, कोरियोग्राफर तो हमें पता ही है वर्ड। शॉफर क्या होता है बताइए? शॉफर क्या होता है? हम जो हमारी भाषा में बोलते हैं ड्राइवर, जो दूसरों की गाड़ियां चलाता है ना, एज अ जॉब, उसे शॉफर भी कहते हैं इंग्लिश में। मतलब एक आप उसका सिनोनिम समझिए ड्राइवर का, जो हम अब हमारे लैंग्वेज में ड्राइवर यूज करते हैं, वैसे अगर मीनिंग, पर्टिकुलर मीनिंग है उसके लिए शॉफर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, मतलब जो कोई भी एल्कोहल नहीं लेता या कोई भी एल्कोहलिक ड्रिंक कंज्यूम नहीं करता, उसे बोलते हैं टिट टोटलर। ठीक है, ऐसा पर्सन जिसे अल्कोहल पसंद ना हो। चलिए, एस्ट्रोलॉजर कौन होता है बताइए? एस्ट्रोलॉजर हमने पढ़ा है ना, बताइए एस्ट्रोलॉजर कौन होता है? ज्योतिषी को एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, मतलब जो भविष्य बताते हैं उसे हम एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, और इसकी जो स्टडी होते हैं उसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। ठीक। वेजिटेरियन कौन होता है? जो वेजिटेरियन खाना खाता है, जो नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते या एग्स नहीं खाते, उसे वेजिटेरियन बोलते हैं। परफेक्शनिस्ट कौन होता है? जो पर्सन हर एक काम को परफेक्शन तरीके से करता है उसे परफेक्शनिस्ट बोलते हैं। आई थिंक चारों क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ लार्ज बिल्डिंग with an extensive floor area typically for housing aircraft, बताइए क्या है ये? हैंगर, मतलब ऐसी बड़ी बिल्डिंग जहां पर जो एयरक्राफ्ट्स है उनको रखा जाता है या उनको पार्क किया जाता है, उसे हैंगर बोलते हैं। ठीक है, तो एयरपोर्ट क्या होता है? हैंगर तो वो प्लेस हो गई जहां पे एयरक्राफ्ट या हमारे प्लेन्स खड़े हैं, लेकिन फिर एयरपोर्ट क्या हुआ? एयरपोर्ट वो जगह है जहां से जो फ्लाइट्स है वो लैंड करती हैं या टेक ऑफ करती हैं, या फिर लोगों के लिए प्लेस होती है जहां से वो अपनी फ्लाइट्स ले सके या वहां पर रुक के वेट कर सके। वो कंप्लीट जो एरिया होता है वो एयरपोर्ट होता है, और हैंगर वो एरिया होता है जहां पर फ्लाइट्स को पार्क किया जाता है या जहां पे प्लेन्स को पार्क किया जाता है। बार्न क्या होता है बताइए? बार्न होता है ऐसी जगह जहां पर आप अपनी जो फसल है या फिर जो खेतों में जानवर होते हैं उन्हें जहां जहां रखने की जो जगह होती है उसे बार्न कहते हैं। अ स्मॉल एरिया टिपिकली जहां पे आप अपनी फसल रखेंगे, जो खेतों में जो एरिया होता है, जो कमरे बना दिए जाते हैं, वो स्पेसिफिकली बार्न ही कहते हैं उसे। चलिए, शेड क्या होती है? शेड का मतलब है बहुत ही छोटा एरिया, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा एरिया शेड बना दी जाती है जहां पे आप थोड़ा सा सामान रख सकते हैं, या टेम्पररी जानवर, आप अपने जो खेतों में जानवर है उन्हें आप रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु लिसन्स टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग, ऐसा पर्सन जो दूसरों की बातें छुप छुप के सुनता है, विच इज रॉन्ग। ठीक है ना, उसे बोलते हैं एविसड्रॉपर, मतलब छुप के किसी की बातें सुनना, किसी के बारे में जानना, उसे बोलते हैं एविसड्रॉपर। बाकी भी पढ़ लेते हैं हम। इनफिल्ट्रेटर कौन होता है? इनफिल्ट्रेटर तो एविसड्रॉपर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो पहले किसी ग्रुप में जाता है और फिर उनसे उनकी बातें पूछता है। इनफिल्ट्रेटर का मतलब है पहले तो किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं ताकि उनके सीक्रेट्स उसे पता चल जाए। ठीक है, ध्यान रखिए, आप भी ऐसे लोगों से बच के रहिए। सीक्रेट एजेंट कौन होता है? सीक्रेट एजेंट वो होता है जो किसी कंट्री की या गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन चुराता है, वो सीक्रेट एजेंट होता है। स्पाई क्या होता है? स्पाई होता है जासूस। जासूस का क्या काम होता है? स्पाई का मतलब होता है किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल लेना, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में पता करना, या फिर किसी भी तरीके की जासूसी करना, उसे स्पाई बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक ये चारों क्लियर हो गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, एक बड़ा सा बेडरूम, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग रुक सकें, उसे डॉर्मिट्री बोलते हैं। हॉस्टल से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, डॉर्मिट्री बोलते हैं उसे। सी डॉर्मिट्री, डॉम्स वर्ड आप समझिए। डॉम्स क्या होते हैं? एक बड़े रूम में 20 बेड, 25 बेड, 30 बेड लगे होते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रबंध किया होता है वहां रुकने का। ठीक है, अब हॉस्टल क्या है?
हॉस्टल होता है परमानेंट प्लेस, मतलब स्टूडेंट्स की परमानेंट प्लेस। वहां पे भी ऐसा ही होता है कि रूम्स में बेड्स ज्यादा होते हैं, बट ये परमानेंट होता है। अब क्रच क्या होता है? क्रच वो होता है जहाँ पे छोटे बच्चों की रखने की जगह होती है ना, ये हमें पता ही है क्रच का। तो और असेंबली का क्या मतलब है? असेंबली मीन्स कोई लोग कोई सेम पर्पस के लिए जहाँ इकट्ठे होते हैं। जैसे जब हम स्कूल में थे तो हम सुबह हर एवरी मॉर्निंग हम असेंबली में जाते थे। हमारा सबका मेन पर्पस या सबका कॉमन पर्पस क्या होता था कि हम वहां प्रेयर्स के लिए जाते थे, मतलब सेम पर्पस के लिए इकट्ठा होना, उसे असेंबली कहते हैं। आई थिंक ये चारों क्लियर हो गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर। ऐसा एक ग्रुप जिसमें लोग भी हैं, जिसमें व्हीकल्स भी हैं और जिसमें एनिमल्स भी हैं और वो एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उसे कारवां बोलते हैं। जिसमें ये सारी चीजें होती हैं जिस ग्रुप में, वो कारवां कहलाता है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। ट्रुप क्या होता है? सोल्जर के ग्रुप को ट्रुप्स कहते हैं, ठीक है। सर्कस क्या होती है? जहां पे टेंट लगा के परफॉर्मेंस की जाती है या फिर कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करा जाता है, उसे सर्कस कहते हैं। और गैंग क्या होती है बताइए? गैंग होती है ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, है ना। बुरे लोग जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसे गैंग कहते हैं। चलिए, अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। सी, देखिए इसलिए मैं कह रही हूं कि हमारी वोकैब कितनी इंप्रूव होगी। ये चारों में से हम तीन ऑलरेडी जो वर्ड्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं, तो अगर हमें इसका मतलब ना भी पता हो ना, तो भी हम निकाल लेंगे कि इस जो लाइन का मतलब है वो है इन्फर्मरी, वो जगह जहां पर बीमार लोगों की टेक केयर होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हॉस्टल हमने पढ़ लिया, हैंगर हमने पढ़ लिया, डॉर्मिट्री हमने पढ़ ली है, ठीक है। ये हमारा वैसे ही ऑप्शन आउट हो गए तीन, तो ये वाला आंसर करेक्ट है। वो जगह जहां पर बीमार लोगों का ध्यान रखा जाता है, कोई बड़ा सा रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है कॉन्स्टलेशन। साइंस में हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, हमारी जूनियर क्लासेस में, कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ये तो इजी था। प्लैनेट्स जैसे अर्थ एक प्लैनेट है और बाकी सारे, जुपिटर एक प्लैनेट है, तो वो प्लैनेट्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्ग्रीगेशन क्या है बताइए? कॉन्ग्रीगेशन मतलब गैदरिंग, कोई लोगों का ग्रुप या एनिमल्स का ग्रुप एक जगह इकट्ठा होना, उसे कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्टार्स, मून, है ना, प्लैनेट्स, उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। और जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो कौन होते हैं? जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारी स्लाइड पे चलते हैं। हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स, इनफाइनाइट। जिसे डिफाइन किया जा सके वो फाइनाइट, और जिसे डिफाइन ना किया जा सके वो इनफाइनाइट। चलिए, एनॉर्मस का मतलब क्या है बताइए? एनॉर्मस का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। ट्रिमेंडस का मतलब क्या होता है? वेरी लार्ज, ठीक है। और कोलोसल का क्या होता है? ह्यूज। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अकॉर्डिंग सिर्फ यही इनफाइनाइट वर्ड हम जो है इससे रिलेट कर सकते हैं, बाकी सब नहीं जाएंगे इसके साथ। इनफाइनाइट मतलब जिसका मतलब कोई बाउंड्री है ही नहीं, जिसकी कोई लिमिट है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन हु स्टडीज द occult meaning of numbers and their supposed influence on human life। बताइए, स्टडी ऑफ नंबर्स, ठीक है। जो लोग नंबर्स की स्टडी करते हैं, जो आपकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग बताते हैं कि आप कौन से नंबर में आप कौन सा नंबर आपका बनता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, उनको न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं। और ये जो स्टडी होती है इसको न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये चेक करते हैं आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग, ये आपका पूरा फॉर्च्यून निकालते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो लाइक आपकी जन्म कुंडली और पाम स्टडी देखता है, बट जो ये न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं वो आपका नंबर्स चेक करते हैं। आई थिंक बहुत है इतनी नॉलेज तो। चलिए, एस्ट्रोनॉमर कौन होता है बताइए? जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर कौन होता है? जो फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं, है ना, ज्योतिष, वो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। प्रॉफिट कौन होते हैं? प्रॉफिट होते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, जो ये बताते हैं कि ये चीज तो होगी ही होगी, उन्हें प्रॉफिट्स बोला जाता है। आई थिंक चारों क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। क्या मतलब है इसका? नॉस्टैल्जिया, पहले तो ये समझिए। नॉस्टैल्जिया मतलब पुराने किसी टाइम स्पेन को या कोई इंसिडेंट को
याद रखना, जैसे हम स्कूल डेज हमारे याद रखते हैं या हम कॉलेज के डेज याद रखते हैं, उस टाइम पीरियड में अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, उस चीज को बार बार रिकॉल करना, उसे नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। चलिए और देख लेते हैं। मेमोरी क्या होती है? किसी भी चीज को याद करने की जो हमारी माइंड की जो पावर होती है उसे मेमोरी कहते हैं। इमोशन होता है कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन, लव का हो, हेट का हो, वो इमोशन कहलाता है। क्रेविंग क्या होती है? किसी चीज के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, जैसे हमें मीठे की क्रेविंग होती है, दैट वी वांट टू ईट स्वीट्स, तो वो क्रेविंग वर्ड यूज होता है उसके लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अ लार्ज केज बिल्डिंग और एनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स। सी, जो बर्ड्स का जो पिंजरा होता है ना, उसे बोलते हैं एवरी। ठीक है, बर्ड्स को रखने का जो पिंजरा होता है, हम सबने देखा है, तो उसे एवरी बोलते हैं। एक्वेरियम क्या होता है? जो फिशेस को रखने का एरिया होता है, उसे बोलते हैं एक्वेरियम। जू हमें पता ही है, चिड़ियाघर कहलाता है। अरीना क्या होता है? अरीना होती है कि बैठने का पूरा प्रबंध किया हुआ है पब्लिक प्लेस पे, जैसे कॉन्सर्ट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स के टाइम क्या होता है, चेयर्स बिछी होती हैं, उनका कुछ प्रोग्राम होता है, उसे अरीना बोलते हैं। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ अ नट और अ फ्रूट एंड स्टोन। कर्नल मतलब जैसे अखरोट है, अखरोट हम कैसे खाते हैं? मतलब उसको पहले तोड़ते हैं, फिर अंदर से उसके जो हमें मिलता है फ्रूट, वो हम खाते हैं। तो वो ये डिफाइन करता है कि सॉफ्ट एंड इनर पार्ट ऑफ अ नट, मतलब जो अखरोट है वो नट है, उसके अंदर से जो सॉफ्ट और इनर पार्ट है वो खाने का है। ठीक है, अब पल्प क्या होता है? पल्प होता है फ्रूट्स के लिए। पल्प जो है वो फ्रूट से निकलता है, वो नट से नहीं निकलता। तो पल्प होता है, जैसे आपने मैंगो खाया, तो मैंगो के अंदर जो पल्प है, वो जो फ्रूट है खाने का, वो पल्प कहलाएगा। बीन मतलब कॉफी बीन्स होगी, जैसे है ना, जो बीन्स होती हैं, बीज जिसको बोलते हैं। कैरमल क्या है? कैरमल तो देखो आर्टिफिशियल फ्लेवर है, शुगर मिल्क बटर से जो बनता है, ये फ्लेवर होता है आर्टिफिशियल, ये नेचुरल नहीं होता, इसे बनाया जाता है, तो कैरमल का एक फ्लेवर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रीसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन। सी, ऑब्ituary होता है इसका मतलब एक न्यूज़पेपर में एक सेक्शन बना होता है जहाँ पे जो लोग एक्सपायर हो गए हैं उनकी न्यूज होती है, जिसको पब्लिश किया जाता है। हर एक पेपर में ऑब्ituary सेक्शन जरूर होता है। सेम वे में एडिटोरियल का भी एक सेक्शन होता है, जिसमें जो एडिटर्स हैं वो आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, उस सेक्शन को एडिटोरियल सेक्शन बोला जाता है। ये दोनों आई थिंक क्लियर हो गए हैं। रिव्यू का मतलब क्या होता है? रिव्यू का मतलब होता है क्रॉस चेक करना, मतलब आपने कोई काम कर दिया है और अब वो रिव्यू में गया है। जैसे मैंने कोई काम कर दिया और मेरा सीनियर या मेरी कोई भी सीनियर जो अथॉरिटी है, वो उसे चेक करेंगे कि जो मैंने काम किया है वो ठीक किया है नहीं है। तो जो हम जॉब करेंगे तो रिव्यू सेक्शन अलग से होता है किसी भी डिपार्टमेंट में। मॉर्चरी क्या होता है? मॉर्चर होते हैं एक रूम किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ पे जो डेड बॉडीज हैं उसे रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाय चांस। ऐसी कोई चीज जो आपके फेवर में हो गई है, आपके लिए हो गई है, लेकिन वो बाय चांस हो गई। अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए और जिसके लिए आपने मेहनत ना की, तो आप क्या कहते हैं कि आप लकी हैं, मतलब फॉर्च्यून। फॉर्च्यून वर्ड यूज होता है ना। भविष्य में आकर कुछ अच्छा हो जाता है और आप करते नहीं है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करते, बट अचानक से कोई चीज मिल जाती है, तो आप बोलते हैं कि बहुत लकी है। सेम वे में अगर दूसरा वर्ड अगर यूज करें तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं फॉर्चूशियस, मतलब कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपने कुछ एफर्ट नहीं किए थे, बट बाय गॉड ग्रेस वो चीज हो गई। चलिए पर्पसफुल का मतलब क्या है? जो चीज पर्पस से की जाए, मतलब पता हो जिस चीज का करने से पहले। ऑक्सीडेंटल क्या होता है? सी, ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है वेस्टर्न कंट्रीज, है ना, वेस्टर्न कंट्रीज है उनके लिए वर्ड ऑक्सीडेंटल होता है। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? इंटेंशनली, कोई चीज इंटेंशनली की जाए उसे डेलिब्रेट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। बताइए डिस्टरप्ट क्या मतलब है? कोई चीज चल रही है, कोई काम हो रहा है और उसमें जाके उस चीज को खराब कर देना, मतलब उस चीज को रोक देना, उसमें कोई इंटेंशनली उस चीज में इंटरप्शन डाल देना, उसे बोलते हैं डिस्टरप्ट। ठीक है, ये आपका आई थिंक यहाँ पे क्लियर होता है। एरप्ट का मतलब क्या होता है? एरप्ट का मतलब होता है कोई चीज फट जाना, जैसे वोल्केनोज होते हैं, वो इरप्शन का प्रोसेस होता है उनका, मतलब लावा निकल जाता है, वो फट जाते हैं। कुछ कंट्रीज में हमें सुनने को मिलता रहता है कि वोल्केनो इरप्ट हो गया, तो ये उस चीज को डिफाइन करता है। डेटोनेट का मतलब क्या होता है? डेटोनेट का मतलब यही होता है कोई चीज जैसे बॉम्ब फट जाना या बॉम्ब जो ब्लास्ट हो जाता है उसे डेटोनेट बोलते हैं।
एक्सप्लोड का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोड का मतलब भी कोई चीज फट जाना होता है बहुत भारी आवाज के साथ, है ना? तो एक्सप्लोड हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पास पास मीनिंग है इन सबका, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अ पर्सन हु थिंक्स दैट बैड थिंग्स आर मोर लाइकली टू हैपन और हु एम्फसिसेस दैट बैड पार्ट ऑफ अ सिचुएशन। ऐसे लोग जिनको हर टाइम ये फीलिंग आती रहती है कि या तो कुछ बुरा होने वाला है, या फिर उनको कोई भी सिचुएशन दे दी जाए वो उसमें से कुछ ना कुछ बुरा ढूंढ के ही ले आते हैं कि ये बुरा है, मतलब वो कभी पॉजिटिव नहीं रहते। उनके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है पेसिमिस्ट, मतलब हर चीज में से कुछ नेगेटिविटी ढूंढ के लेके आना। बाकी भी पढ़ लेते हैं। कंप्लेनर कौन होता है? जो हर चीज के बारे में कंप्लेन कर दे। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जो किसी भी सिचुएशन में से पॉजिटिविटी निकाल के ले आते हैं कि कुछ तो अच्छा है ही। जैसे आप ऑप्टिमिस्ट हैं कि आपका पेपर क्लियर होगा, तो उसके लिए हम ऑप्टिमिस्ट वर्ड यूज करते हैं। मिज़ेंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? मिज़ेंथ्रोपिस्ट वो लोग होते हैं जिन्हें लोगों से बात करना ही पसंद नहीं है, मतलब उन्हें अकेले रहना पसंद है, जो अवॉइड करते हैं लोगों से बात करना। आई थिंक ये चारों क्लियर हो गए हैं। आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। थैंक यू सो मच।